आप सभी के भीतर उपस्थित ब्रह्म चैतन्य को मेरा बारंबार नमस्कार है। आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और जो चर्चा का विषय है वो है भगवान नरसिंह के कवच सिद्धि। आपको पता है कि आज मंगलवार चतुर्दशी है और महाकुंभ का ये पर्व भी चल रहा है, इसीलिए इस विशेष अवसर पे आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आए हैं। भगवान नरसिंह का एक कवच है जिसका एक पुरुष चरण कहा गया है कि 108 पाठ जब आप करते हैं तो उसका एक पुरुष चरण होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नरसिंह कवच की आवश्यकता क्यों है, इसकी महत्ता क्या है, क्या महत्व है इसका। देखिए, नरसिंह भगवान जो है वो एक महाशक्ति है। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके जीवन में हो, चाहे ग्रह का दोष हो, कुंडली का दोष हो, आपके कुल पितृ का दोष हो, हर प्रकार के दोष को जो निवृत्त कर देता है वह है नरसिंह कवच और भगवान नरसिंह की साधना। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन भगवान नरसिंह आपके दहलीज की रक्षा करते हैं। आपके घर की जो देहरी होती है वहाँ की जिम्मेदारी भगवान नरसिंह लेते हैं। यदि आप उनकी सेवा भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं और देहरी पर भगवान नरसिंह की कोई विभूति रखते हैं या उनका कोई ऐसा चित्रपट रखते हैं तो भगवान नरसिंह सदा आपके घर की रक्षा करेंगे। आपके कुल पितृ यदि बंधन में पड़े हुए हों तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। इतनी भारी महिमा है भगवान नरसिंह की। और जैसा कि आपको पता है कि ये महाविष्णु है और साथ ही साथ ये महारुद्र भी हैं। महाविष्णु और महारुद्र दोनों का समावेश भगवान नरसिंह के अंदर है। इस लोक में, भौतिक जगत में और परलोक में न तो कोई ऐसा कष्ट है जिसको भगवान नरसिंह हर न ले, न ही ऐसी कोई चीज है जो आपको उपलब्ध न हो। इनकी उपासना स्वयं महालक्ष्मी के स्वामी हैं, तो ये सब कुछ आपको प्रदान कर सकते। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके विधान के बारे में कि भगवान नरसिंह के कवच का विधान क्या है। सर्वप्रथम आपको भगवान गणपति का पूजन करना होगा। भगवान गणपति का पूजन जब आप करेंगे तो गणपति के संकट नाशन स्तोत्र का आप 8 बार पाठ कर लीजिए। उसके उपरांत आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है। माता दुर्गा की पूजा करने के लिए आपके पास कुछ पुष्प भी होनी चाहिए और धूप दीप ये आवश्यक है दिखाना। के उपरांत भोग आवश्यक होगा। तो भोग के लिए आप क्या करेंगे, जो काले उड़द होते हैं उनकी खिचड़ी बनाएंगे। उस खिचड़ी में सारे मेवे डालेंगे, जो भी आप जितना भी आप अच्छा बना सकते हैं उसको। ये खिचड़ी मिर्च वाली नहीं होनी चाहिए, नमकीन नहीं होनी चाहिए, ये खिचड़ी मीठी होगी। और इस खिचड़ी में आप गुड़ डालेंगे। जब ये खिचड़ी बन जाए तो इसमें गुड़ को मिश्रित कर लीजिए और इसी का भोग आप लगाएंगे भगवान नरसिंह को, माता दुर्गा को और भगवान शिव को। भगवान गणपति के लिए आप अलग से लड्डू रख दीजिए बेसन के, उनका भोग लगाइए। और माता लक्ष्मी के लिए आप चाहे तो पान रख सकते हैं या कोई भी बेसन से बनी हुई मीठी चीज रख सकते हैं। इसी तरह भगवान नरसिंह के लिए भी आप पान रख सकते हैं, यदि चाहें तो बहुत अच्छा होगा। के बाद चने और गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हैं सभी को। तो चलिए, ये तो बात हुई भोग के बारे में। दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे वो 2 दीपक होंगे। पहला दीपक जो होगा वो भगवान गणपति, माता दुर्गा और भगवान शिव के नाम से होगा और दूसरा जो दीपक होगा वो लक्ष्मी नरसिंह के नाम से होगा। और जो दीपक आप जलाएंगे वो सरसों के तेल का दीपक होगा। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्तोत्र का पाठ करना है। देखिए, यदि आप पहले से भगवान गणपति के स्तोत्र का कोई पाठ कर रहे हैं या माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं या शिव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो वही स्तोत्र का पाठ आप अभी भी कीजिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अनुसार आपको क्या करना है, सर्वप्रथम संकटनाशन गणपति स्तोत्र के 8 पाठ आप करेंगे। उसके बाद रुद्राष्टकम के 8 पाठ करेंगे। उसके बाद माता दुर्गा के किसी कवच का या उनके स्तोत्र का या उनके अष्टोत्र शतनाम का पाठ
आप 8 बार करेंगे। इसके बाद महालक्ष्मी अष्टक है, उस महालक्ष्मी अष्टक का पाठ भी आप 8 बार करेंगे। तद उपरांत आप भगवान नरसिंह के कवच का 108 पाठ करेंगे। भगवान नरसिंह के कवच का 108 पाठ करने के बाद पुनः आपको महालक्ष्मी के अष्टक का 8 बार पाठ करना है और तब भगवान लक्ष्मी नरसिंह की आप आरती करें और अपने पूजा को संपन्न करें। यह 1 दिवसीय विधान है जिसमें कहा गया है कि भगवान नरसिंह के कवच का 108 पाठ का एक पुरुषचरण माना जाता है। तो आपका एक पुरुषचरण इस दिन पूरा हो जाएगा। विधान आपको मैंने बता दिया है। आज के लिए इतना ही। सभी प्रसन्न रहिए, अपनी साधना में और गति करिए। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। आपने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।